तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रॉपर क्लास में। जैसा कि आपको पता है, हमने यह सीरीज शुरू किया है लुसेंट पब्लिकेशन का वैष्णव सामान्य ज्ञान। जो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए यह बुक जो है बहुत ही उपयोगी है। और इस सीरीज में हम पहुँच चुके हैं पार्ट नंबर 3.2 तक, जिसका नाम है धार्मिक आंदोलन। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नों को, जिसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए। इसमें ऑप्शन ए में दिया है 20, बी में 22, सी में 24 और डी में 14। तो आपका इसमें से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 24। तो जैन धर्म में जो है वह 24 तीर्थंकर हुए थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, यानी जो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है वह जैन धर्मों का है, बौद्ध धर्मों का है, सिखों का है या हिंदुओं का है, ये आपको बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्मों का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि बुद्ध ने निम्न में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त किया था। और यहाँ पर आपका ऑप्शन ए में दिया है कुशीनारा यानी कुशीनगर में, बी में है कपिलवस्तु, सी में है पावापुरी और डी में है कुंडलग्राम। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कुशीनगर, यानी कुशीनगर में उनका जो है मृत्यु हुआ था, यानी महापरिनिर्वाण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। यहाँ ऑप्शन में दिया है महिपाल, देवपाल, गोपाल और धर्मपाल। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा, धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था। ऑप्शन में दिया है कनिष्क के द्वारा, अशोक के द्वारा, महाकश्यप के द्वारा और उपाली के द्वारा। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक के द्वारा तृतीय बौद्ध संगति का संरक्षण प्रदान किया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्न में से किस भाषा में की गई थी। ऑप्शन में दिया हुआ है संस्कृत, अर्धमागधी, पाली और प्राकृत। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाली। पाली भाषा में जो है पिटकों की रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था। ऑप्शन में दिया है ए में समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त और हर्षवर्धन। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सांची क्यों विख्यात है। और यहाँ पर ऑप्शन में दिया है कि चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर के कारण जो है सांची विख्यात है। बी में दिया है कि सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है इसलिए सांची जो है विख्यात है। सी में दिया है कि गुहा चित्रकारी है इसलिए विख्यात है। और अशोक के शिलालेख के कारण विख्यात है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है इसलिए जो है सांची विख्यात है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन में दिया है शाक के गोत्र में, जांत्रिक में, सलास में और लिच्छवी में। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जांत्रिक गोत्र में हुआ था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि महावीर की माता कौन थी। ऑप्शन में है यशोदा, अनुजा, त्रिशला और देवानंदी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिशला। महावीर स्वामी की माता का नाम था त्रिशला। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्न में से कौन था। यानी गौतम बुद्ध ने जिस व्यक्ति को अपना शिक्षा प्रदान किया था वो सबसे अंतिम व्यक्ति कौन था, उसको आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ पर ए में दिया है आनंद, बी में सारिपुत्र, सी में दिया है मोगलान और डी में दिया है सुभद्र। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुभद्र।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था। यहाँ पर ऑप्शन में है गांधार, कनौज, वैशाली और नालंदा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, नालंदा जो था वह सबसे प्राचीन यानी सबसे पुराना विश्वविद्यालय था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है, यानी बौद्ध धर्म की प्रचार प्रसार के लिए किस भाषा का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है संस्कृत, पाली, प्राकृत और सौरसेनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पाली भाषा का सबसे ज़्यादा उपयोग किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। ऑप्शन में दिया है श्रवणबेलगोला, लुम्बिनी, कुलगुमलय और पावापुरी। तो सबसे यहाँ पर सटीक आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पावापुरी। पावापुरी में महावीर स्वामी की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे। ऑप्शन ए में दिया है अरिष्टनेमी, बी में दिया है पार्श्वनाथ, सी में दिया है अजितनाथ और डी में दिया है ऋषभदेव। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऋषभदेव थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है मठ, मंदिर, स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं। ऑप्शन में है बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, हिंदू धर्म से और ईसाई धर्म से। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म से। जो मठ, मंदिर और स्तूप है ये सभी संबंधित है किससे, तो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे। और यहाँ पर ऑप्शन में आपका दिया हुआ है बिंबिसार, अशोक, बिंदुसार और अकबर। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ए, बिंबिसार। बिंबिसार के समय में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों से संबंधित उपदेश दिए गए थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। ऑप्शन ए है बोध गया, बी है लुम्बिनी, सी है सारनाथ और डी है कुशीनगर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश दिया हुआ था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला कौन थी। ऑप्शन ए में दिया है यशोधरा, बी में दिया है महामाया, सी में दिया है प्रजापति गौतमी और डी में दिया है बिंबा। तो इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी जो थी वह पहली महिला थी जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि बोध गया कहाँ स्थित है। यहाँ पर आपका राज्यों का नाम दिया हुआ है। पहले में दिया है यानी ऑप्शन ए में दिया है पश्चिम बंगाल, बी में दिया है उड़ीसा, सी में बिहार और डी में असम। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, बिहार में। और बिहार में ही क्या है, बोध गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है आपका कि जातक किसका ग्रंथ है। ऑप्शन ए में दिया है वैष्णव, बी में जैन, सी में बौद्ध और डी में शैव। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध। जातक जो है वह बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है आपका कि सिद्धार्थ यानी बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुई थी। और यहाँ पर ऑप्शन में दिया है आपका वाराणसी में, सारनाथ में, कुशीनगर में और गया में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गया में यानी बोध गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है। यहाँ ऑप्शन ए में दिया है महाभिनिष्क्रमण, बी में दिया है राज्याभिषेक, सी में दिया है महापरिनिर्वाण और डी में दिया है धर्म चक्र परिवर्तन। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धर्म चक्र परिवर्तन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। यहाँ ऑप्शन ए में दिया है व्यापारी और पुजारी, बी में दिया है साहूकार और गुलाम, सी में दिया है योद्धा और व्यवसायी, डी में दिया है महिला और शूद्र। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
महिला और शूद्र पर क्या हुआ है कि बौद्ध धर्म जो है समाज के इन्हीं वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है। ऑप्शन ए में दिया है घोड़ा, बी में दिया है हाथी, सी में बैल और डी में भेड़। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घोड़ा जो है बुद्ध ने जो गृह त्याग किया था यानी घर को छोड़ा था उसका प्रतीक घोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है आपका कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। ऑप्शन ए है सारनाथ, बी कपिलवस्तु, सी वैशाली और डी गया में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कपिलवस्तु में। कपिलवस्तु जो है वहाँ पर भिक्षुणियों के लिए यानी स्त्री जो बौद्ध धर्म अपनाने वाले थे उनके लिए क्या की गई थी, एक संघ की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि सर्वप्रथम शून्यवाद यानी शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है। यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया है असंग, बी में दिया है वसुबंधु, सी में दिया है नागार्जुन और डी में दिया है दिनाम। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागार्जुन ने शून्यवाद का सिद्धांत दिया हुआ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि महावीर का मूल नाम क्या था। ऑप्शन ए सिद्धार्थ, बी गौतम, सी वर्धमान और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका महावीर स्वामी का जो मूल नाम था यानी जो बचपन का नाम या कहें मूल नाम जो था वह था वर्धमान, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी सही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर दिया हुआ है कि किसी एशिया की रोशनी यानी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है महात्मा गांधी को, गौतम बुद्ध को, माओ से तुंग को और अकबर को। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध को कहा गया है एशिया की रोशनी यानी द लाइट ऑफ एशिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। और यहाँ ऑप्शन में है चोलों ने, चंदेलों ने और चालुक्यों या सोलंकियों ने। उसके बाद दिया है राष्ट्रकूटों ने। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, चालुक्यों ने यानी सोलंकियों ने क्या किया था, कहाँ के, तो दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण कराया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नागार्जुन कौन थे। ऑप्शन में दिया हुआ है ग्रीक राजा थे, वैष्णव संत थे, जैन मठवासी थे और लास्ट यानी डी में दिया हुआ है बौद्ध दार्शनिक थे। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध दार्शनिक थे। कौन थे, तो नागार्जुन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे। ऑप्शन में दिया है पहले, 10वें, 18वें और 24वें। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24वें तीर्थंकर थे। कौन, तो महावीर स्वामी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है। ऑप्शन में दिया है कर्म है, निष्ठा है, अहिंसा है और विराग है। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अहिंसा। अहिंसा जो है इसका आधारभूत बिंदु है किसका, तो जैन धर्म का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका कि जियो और जीने दो किसने कहा। ऑप्शन में दिया है महावीर स्वामी ने कहा था, गौतम बुद्ध ने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था, विनोबा भावे ने कहा था। किसने कहा था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया हुआ है कि जैन धर्म के पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है। तो यहाँ पर दिया है ऑप्शन में जिन है, रत्न है, कैवल्य है और निर्माण है। तो इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैवल्य। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है आपका कुंडलग्राम में, पाटलिपुत्र में, मगध में और वैशाली में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कुंडलग्राम में हुआ था। किसका, तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया हुआ है कि कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगति यानी सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। ऑप्शन में दिया है मगध, कुंडलवन कश्मीर, सी में दिया है पाटलिपुत्र और डी में दिया है राजगृह। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर
बी सही होगा, कुंडलवन में हुआ था जो कश्मीर में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी? ऑप्शन है वत्स, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, कश्मीर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति आयोजित की गई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया हुआ है कि अशोक के शासन काल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन है मगध, पाटलिपुत्र, समस्तीपुर और राजगृह। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में क्या किया गया था? बौद्ध संगति की आयोजन की गई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? ऑप्शन में दिया है अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदमन और रीति रिवाजों की अस्वीकृति। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अहिंसा। अहिंसा जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में क्या है? समान नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका कि निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति या सभा का आयोजन किया गया था या की गई थी? यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ आपका नालंदा, गया, राजगृह और बोध गया। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजगृह। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबद्ध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों 1 एवं 2 में अंकित है। आपको इनका सुमेल कराना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जन्म दिया हुआ है, ज्ञान प्राप्ति दिया है, प्रथम प्रवचन दिया है और निधन दिया हुआ है। और यहाँ पर इसके स्थान दिए हुए हैं कि कहाँ पर उनका जन्म हुआ था, कहाँ पर उनकी ज्ञान प्राप्ति हुई थी, कहाँ पर उनका प्रवचन हुआ था और कहाँ पर उनका निधन हुआ था। इन सभी चीज़ों को अगर आप जानते हैं तो इसको आप इस तरह से मिलान करा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका सही मिलान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जन्म दिया हुआ है, तो जन्म उनका हुआ था लुम्बिनी वन में, तो हम क्या करते हैं लुम्बिनी वन के साथ मिला देते हैं। और उनका जो है निधन कहाँ हुआ था? निधन हुआ था उनका कुशीनगर में, तो कुशीनगर के साथ मिला देते हैं। उनको ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वह कहाँ हुई थी? तो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, इसलिए हमने बी को 2 के साथ मिला दिया। और यहाँ पर सी बच गया और इधर सारनाथ बच गया, तो हम क्या करते हैं सी को सारनाथ के साथ मिला देते हैं। और यही आपका क्या हो गया? सही मिलान हुआ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? ऑप्शन में दिया है 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व और 14 उपपूर्व। तो इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 पूर्व। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन में दिया हुआ है उपाली, आनंद, स्थूलभद्र और मखली गोसाल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मखली गोसाल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? और यहाँ पर आपका ऑप्शन ए में दिया है पार्थियन का था, हिंदू, यूनानी, कुषाण और गुप्त का। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर हिंदू यूनानियों का बहुत ही योगदान रहा भागवत संप्रदाय के विकास में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? ऑप्शन ए में दिया है जमाली, बी में दिया है योशुद, सी में दिया है विपिन और डी में दिया है प्रभास। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जमाली। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है। ये सभी जो चीज़ें हैं सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, यह किस धर्म की महिमा है? और यहाँ पर आपका ऑप्शन ए में दिया है बौद्ध धर्म, बी में दिया है जैन धर्म, सी में दिया है ईसाई धर्म और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि निम्नांकित कथनों का विचार करें एवं चैत्य व विहार में क्या अंतर है? यहाँ ऑप्शन ए में दिया है कि विहार पूजा स्थल है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। बी में दिया है कि चैत्य पूजा स्थल है
जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। सी में दिया है कि दोनों में कोई अंतर नहीं है, और डी में दिया है कि विहार एवं चैत्य दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चैत्य जो है पूजा स्थल है, जबकि विहार जो है यानी विहार क्या है, बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। यही आपका क्या हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पारसनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। ऑप्शन में दिया है चंपा, पावा, समेध शिखर, और डी में दिया है उर्जंत। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समेध शिखर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है आपका कि बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की। और यहाँ पर ऑप्शन में दिया है महाकश्यप, धर्मसेन, अजातशत्रु और नागसेन। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाकश्यप। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है आपका कि बुद्ध के जीवन काल में ही कौन संघ प्रमुख होना चाहता था। और यहाँ ऑप्शन में दिया है देवदत्त, बी में दिया है महाकश्यप, सी में दिया है उपाली, और डी में दिया है आनंद। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, देवदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है। ऑप्शन ए में दिया है संकर्षण तथा वासुदेव से, ऑप्शन बी में दिया है संकर्षण तथा प्रद्युम्न से, सी में दिया है संकर्षण, प्रद्युम्न तथा वासुदेव से, और डी में दिया है केवल वासुदेव से। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल वासुदेव से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की। ऑप्शन में दिया है सातवतों ने, वैदिक आर्यों ने, तमिलों ने और आभीरों ने। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सातवतों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम क्या है। यहाँ पर जो स्थान दिया हुआ है, इन स्थानों को आपको इस तरह से सजाना है जहाँ पर यानी प्रथम जो संगति बौद्ध संगति हुई थी वह कहाँ पर हुई थी, दूसरा कहाँ हुआ था, तीसरा कहाँ हुआ था, चौथा कहाँ हुआ था। तो देखिए सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो सबसे पहले बौद्ध संगति का जो आयोजन हुआ था वह हुआ था राजगृह में। यानी आपका क्या हो गया, सबसे पहले आपको 2 यहाँ होगा, तो देखिए 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक होगा। और दूसरे नंबर पर कहाँ पर हुआ था, वैशाली में हुआ था, तो यानी क्या हो गया 2 के बाद हमारा 1 हो गया, तो 2 और 1 यहाँ भी मिल रहा है, कॉमन है। अब देखते हैं तीसरा नंबर जो हुआ था वह कहाँ हुआ था, वह हुआ था आपका पाटलिपुत्र में हुआ था, तो पाटलिपुत्र 4 हो गया, और 4 देखिए यहाँ पर दिया है और यहाँ नहीं दिया हुआ, यानी ये जो है गलत हो गया, और सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और इसी क्रम में आपका चौथा जो है वह हुआ था आपका कुंडलवन में हुआ था, तो आपका ये हो गया आपका सही आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गौतम बुद्ध ने अपने मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था। यानी जब गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी, उन्होंने अपने मृत्यु से पहले किस व्यक्ति को बौद्ध संघ की नेतृत्व करने के लिए मतलब चुना था, ये आपको बताना है यहाँ पर। और यहाँ पर आपका ऑप्शन में दिया हुआ है आनंद को, महाकश्यप को, उपाली को, और डी में दिया है किसी को नहीं। तो आपका सही आंसर यही होगा ऑप्शन नंबर डी, किसी को नहीं, उन्होंने किसी को नेतृत्व के लिए चुना नहीं था, नामित नहीं किया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है स्यादवाद किस धर्म का सिद्धांत है। यहाँ ऑप्शन में दिया है लोकायत धर्म का, जैन धर्म का, शैव धर्म का और वैष्णव धर्म का। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। यहाँ पर दिया है 563 ईसा पूर्व में, 558 ईसा पूर्व में, 561 ईसा पूर्व में और 544 ईसा पूर्व में। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा 563 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था। तो इसी प्रश्न के साथ हमारा यह वीडियो समाप्त होता है।
या धार्मिक आंदोलन वाले जो चैप्टर हैं उनके आधे प्रश्नों को हमने यहाँ पर उसका आंसर किया हुआ है। वीडियो लंबा होने के कारण हमने इसको 2 पार्ट में बांटा हुआ है। तो उसका यह प्रथम पार्ट था। दूसरा पार्ट इसके बाद हम लाने वाले हैं। अगर आप इससे पहले वाले जो भी चैप्टर हैं उनको आप नहीं पढ़े हैं तो उनको भी पढ़ लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा या आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, या आप जाकर के प्लेलिस्ट के माध्यम से भी देख सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी की सारी वीडियो मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।